उनको पता है कि सरकार आएंगी तो है नहीं, तो कुछ पे कुछ हर बोलते जा रहे हैं कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। अगर सीएम पद का चेहरा वसुंधरा को करती है बीजेपी तो गवर्नमेंट बनेगी। तो कुछ फ़ायदा मिल रहा है उनकी योजनाओं का? बिल्कुल फ़ायदा तो मिल रहा है, पर पायलट साहब के बिना गवर्नमेंट रिपीट होना मुश्किल है। ये तो स्कीम तो इनकी बहुत अच्छी है, तो बस ये फेलियर एक अलग चीज़ है साथ में। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की राजनीति में एक नई है जो चमक सी और एक नई से जो धुंधलाहट है वो बनी हुई है। एक तरफ है वसुंधरा राजे को बुलावा नहीं आ रहा है राजस्थान के लिए, क्योंकि सीएम पद के लिए जो हलचल बनी हुई है दोनों ही पार्टी में वो अभी साफ जाहिर नहीं हुई है। कल वहीं कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली में, जिसमें के.सी. वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे और प्रदेश प्रभारी सुखविजिंदर सिंह रंधावा भी वहां पर रहे हैं। लेकिन उसके सियासी मायने कुछ भी नहीं निकले हैं, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से कोई फैसला है जो नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी में एक लंबे मंथन के बाद भी ये जो कयास लगाई जा रही थी कि कोई ना कोई सचिन पायलट के लिए फैसला आएगा, लेकिन जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। क्या इस बार सियासी मायने रहेंगे और सीएम पद के लिए जो रस्साकसी चल रही है उसमें जनता क्या अपना मुद्दा रखती है? तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान की राजनीति में इस बार सीएम पद के लिए कोई चेहरा साफ नहीं है। मैडम, सीएम पद का चेहरा तो अशोक गहलोत की सरकार तो रिपीट होगी नहीं और वसुंधरा की सरकार आने को है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार वापसी नहीं होगी, ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैडम सबको पता चल गया है, इन्होंने केवल मुफ्त की रेवड़ी बांटी है और आने लोगों को नुकसान नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ इससे ज़्यादा। कैसे सर? कैसे? तो मैडम सबको पता है कि फ्री के अंदर कितनी बार देते जाएंगे, कितना देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत तो टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं फ्री के अंदर सब कुछ। तो इसमें तो जनता सबको पता है कि गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, वो ही है। और अभी संभाग के लिए जो बात हुई थी, अभी बोले कि संभाग बनाए हैं सीकर शहर को, अभी संभाग पैसों से बनता है, ऐसे तो बनता नहीं है। अब वो 5,000 करोड़ का बजट चाहिए संभाग बनाने के लिए, उन्होंने 500 रुपये तो बजट के लिए दिए नहीं है। अब बोलते हैं जो भी बोले कि जो भी विभाग है बोला अभी किराया तो समय आने पर देंगे। मैडम समय कब आएगा? तो समय तो फिर रिपीट हो जाएगी सरकार, मतलब सरकार दूसरे की चल जाएगी। अब फिर वो काम करेंगे तो हाँ, तो वो सरकार रिपीट करवाने का एजेंट है। अब उनको पता है कि सरकार आएंगी तो है नहीं, तो कुछ पे कुछ हर बोलते जा रहे हैं कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो ये आप अशोक गहलोत से नाराजगी है आपकी? और मेरी क्या है मैडम, सचिन पायलट वाला मैडम अलग मुद्दा है। वो तो कैसे? वो अलग मुद्दा है क्योंकि उन्होंने के पहले कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले तो सचिन पायलट को सीएम पद के लिए बोला था, जनता ने सब ने वोट दे दिया उनको। और अब वो अब वो आपको पता ही है सबको तो सचिन पायलट के बारे में। मौका देना चाहिए सचिन पायलट को सीएम पद के लिए? बिल्कुल मैडम, देना चाहिए सचिन पायलट को सीएम पद के लिए। पर लोग कह रहे हैं कि उनको अनुभव नहीं है, जनता ये कहती है। मैडम अनुभव तो नहीं है, पर मैं मैडम गहलोत उनके साथ में से कुछ बोल नहीं सकता सचिन पायलट के लिए तो, क्योंकि वो अच्छे नेता है, अच्छे वक्ता है। भाजपा के लिए क्या कुछ कहना है? अगर सीएम पद का चेहरा वसुंधरा को करती है बीजेपी तो गवर्नमेंट बनेगी। तो सर, आप क्या कुछ कहना है? इस बार सचिन पायलट की है जो मांगे हैं, 3 मांगे हैं, उनको लेकर अशोक गहलोत कहते हैं कि वो बेबुनियादी हैं, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्या अशोक गहलोत को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, सचिन पायलट को मौका देना चाहिए? बिल्कुल मैडम, अब सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, क्योंकि सभी युवाओं की और पूरे राजस्थान में पायलट साहब की मांग है और पायलट साहब को मौका देना चाहिए, तभी सरकार रिपीट होगी। तो सर, ये जिद नहीं छोड़ रहे हैं अशोक गहलोत हैं और मुफ्त की योजनाएं ला रहे हैं, उसका कुछ असर देख रहे हैं आप? वो तो मैडम चलो योजनाएं बहुत अच्छी है कांग्रेस गवर्नमेंट की, वो एक सब ठीक है, पर जो आला कमान है कांग्रेस का उसको ये फैसला लेना चाहिए, पायलट साहब को मौका एक बार देना जरूर चाहिए। पिछली बार 2018 में कांग्रेस की जो सरकार आई है तो पायलट साहब की वजह से पायलट साहब ने एक गली मोहल्ले में जाके काम किया है, तो बिल्कुल पायलट साहब को मौका देना चाहिए। इस बार अशोक गहलोत खुद जा रहे हैं लोगों से मिलने, योजनाएं उनकी कुछ फ़ायदा मिल रहा है उनकी योजनाओं को? बिल्कुल फ़ायदा तो मिल रहा है, पर पायलट साहब के बिना गवर्नमेंट रिपीट होना मुश्किल है। भाजपा के लिए क्या कुछ कहना है आपका? भाजपा की जो अंदरूनी कलह चल रही है राजेंद्र राठौड़ को सीएम पद के लिए, किसको देखते हैं आप भाजपा में? हम तो मैडम सीएम वसुंधरा जी को ही देखना चाहते हैं, अगर भाजपा में अगर गवर्नमेंट बने तो मैडम को ही सीएम। गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी, कि इस बार गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं जो रह गई हैं?
एक तो ये होनी मैडम चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार और दूसरे पेपर लीक हो रहे रोजाना, ये सब होके नहीं ऐसा ना हो और पेपर लीक हो, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सब जो भी गवर्नमेंट है इनको निपटे। सचिन पायलट को मौका देना चाहिए किस चीज़ के लिए मैम? मुख्यमंत्री पद के लिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक वो युवा नेता है और काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश। मैम आप ही बैठ जाएं। वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं इस पद पे आने के लिए सीएम के, और जो आरपीएससी की फेलियर है वो एक बहुत बड़ा फेलियर है इस टाइम पे, क्योंकि हम जो लोग हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक आरपीएससी जो कि उसका कैलेंडर होता है कि हर साल वैकेंसीज निकालना होता है, जो कि 2-3 साल तक एक ही वैकेंसी को कंटिन्यू कर रही है, जिसकी वजह से एक बेरोजगारी और एक उलझन ज़्यादा हो रही है हमारे बीच में, जो कि हम यहीं पे उलझ के रह गए हैं। और करियर का तो लगी पड़ी है वैसे भी। हाँ, कोई रोजगार, सरकार रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये अगर सीएम पद के लिए देखो, उस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अशोक गहलोत हैं या फिर वो हैं, लेकिन आरपीएससी का जो मुद्दा है ना, वो एक बड़ा मुद्दा है और इस चीज़ को सीरियसली लेना सर, फर्क चाहिए। कैसे नहीं पड़ता अगर सीएम अशोक गहलोत जांच नहीं करवाएंगे आरपीएससी के पुनर्गठन के लिए कि क्या कुछ हो रहा है? सीएम मैम ये तो हो सकता है ना, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो, कल को वो सीएम हो तो फिर उनके खिलाफ कोई ऐसा बोलेगा। ये हर बार से, ये कोई आज से थोड़ा ना चलता आ रहा है, आरपीएससी का काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। इसलिए तो अब से सचिन बीजेपी पायलट उठा रहे जब हैं से मुद्दा। बीजेपी में था ना, तब से भी ये तो ऐसे ही चलते आ रही है। तो ये भाजपा में क्या कुछ मायने आप देख रहे हैं? वसुंधरा राजे का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? मैम यहाँ पे तो ये मैटर भी नहीं करता, ज़्यादा अल्टरनेट चल रहा है। जब से यहाँ पे गवर्नमेंट आई है तब से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक कांग्रेस, ये दोनों मिल बांट के आराम से इस बार क्या लगता स्टेट चल रहा है। कुछ ज़्यादा खास नहीं और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है पॉलिटिक्स में। है? अच्छा, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? वसुंधरा राजे या फिर बीजेपी का कुछ कार्यकाल आना संभव है या फिर कांग्रेस पार्टी ही रिपीट होगी? कांट से एनीथिंग मैम। और इस पर अशोक गहलोत के बारे में कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बहुत, क्या क्या? जैसे अभी जो स्कीम्स जो ये लेके आ रहे हैं मेडिकल को लेके, ये एक सबसे बड़ा रिलीफ हमें राजस्थान स्टेट की लोगों को मिला है। पहले हम देखते थे कि आदमी बीमारी से कम बीमार, पैसों से ज़्यादा बीमार होता था। अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लिए तो हम लोग उसको वैसे ही लेके बैठ जाते थे कि क्या ही डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। और उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम्स होती हैं तो वहाँ पे फ्री सेवा और ये बहुत सारे हेल्पफुल्स किए, तो स्कीम्स तो इनकी बहुत अच्छी है। तो बस ये फेलियर एक अलग चीज़ है साथ में। क्या क्या मुद्दा है इनके फेलियर का? क्या मुद्दा मानते हैं? क्या पॉइंट है? मैं उस चीज़ का मैंने एनालिसिस किया नहीं है, बाकी पर सर कुछ लोगों का कहना ये है कि corruption- 4 साल के बाद में ही ऐसी स्कीम्स क्यों लाते हैं? 4 साल तक तो ये सो मैम रहे थे। टाइम लगता है। अब देख लो 4 साल से कहाँ, 1 साल पहले से स्कीम ला दिया, मतलब तीसरे साल में। हाँ, राहत कैंप चल रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, दौरा वो कर रहे नहीं हैं। उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, वो देखा सिर्फ होर्डिंग्स देखे हैं और मैंने अभी उसको फेस किया नहीं है। अच्छा, बाकी जैसे इन्होंने वापस से पेंशन स्टार्ट करना और एजुकेशन भी थोड़ा ठीक ठाक, तो उन सब चीज़ों से तो मेरे को युवाओं स्कीम्स की अच्छी। क्या समस्याएं हैं? आप क्या उम्मीद है? हम बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो अच्छा, हमारे साथ और भी युवा साथी जुड़े हैं, तो सर आप क्या कुछ कहना है? इस बार सियासी मायने क्या कुछ लग रहे हैं आपको? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। सचिन पायलट के लिए क्या कुछ कहना है? कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं का हूँ, लोकल। लोकल है, तो जयपुर में क्या कुछ देख रहे हो आप? प्रताप सिंह खाचरियावास है, आपकी कौन विधायक है? अशोक लाहौटी है ना, हाँ? लाहौटी है ना हमारे। अच्छा, तो क्या कुछ देख अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास देख पा रहे हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं, विकास तो कहाँ पे होता है, कहाँ होता है। कुछ नहीं होता। क्या वो क्या समस्याएं? 4 साल तो ऐसे ही रहता है, 4 साल, फिर लास्ट ईयर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर वो करते हैं। कांग्रेस से हैं वो? नहीं, वो इससे बीजेपी से। तो वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है विकास? ऐसा तो कुछ नहीं है विकास में, वैसे ऐसे ही रोडें अटकी पड़ी है सारी, और क्या क्या समस्याएं? और तो यही है, और बस। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उन पर कोई भी अभी है जो सटीक है, जो कोई कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। तो जनता का एक ही है जो मुद्दा है कि रोज़गार है वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। युवाओं का यही कहना है कि कम से कम कोई भी सरकार हो उनकी रोजगारी के लिए वो आवाज़ उठाएं। आरपीएससी का मुद्दा लिए सचिन पायलट चल रहे हैं, क्या कुछ इसके परिणाम होंगे वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।